हेलो दोस्तों, बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में फिर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग पिछले वीडियो में इसका फैक्टर निकाले थे 96 का, इसी प्रकार अभी फैक्टर निकालेंगे 96 का। तो 2 से जब देंगे तो 9 कितना बार में जाएगा, 4 बार में। यहाँ बच जाएगा 1 और 6 16। तो 2 से जब देंगे 16 को तो 8 बार में 16 जाएगा। फिर जब 2 से दोबारा देंगे तो 2 बार में जाएगा और 8 जाएगा 4 बार में। फिर 2 से देंगे तो 1 बार में जाएगा, 2 1 2 और 4 जाएगा 2 बार में। फिर 2 से जब देंगे तो 6 बार में जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 3 बार में जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 404 का निकालेंगे तो 2 से देंगे तो 2 बार में गया 0, फिर 2 बार, फिर 2 से देंगे तो 1 0 1। अब नहीं जाएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, 96 के यहाँ फैक्टर लिख देंगे। 96 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5। तो 5 बार लिख देना है, इंटू 3 तो इंटू 3, तो 2 का पावर 5 इंटू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 404 का लिखेंगे। तो 404 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 का पावर 2 इंटू 101। अब ना बोला हम लोग का एचसीएफ निकालना है। जब हम लोग को एचसीएफ निकालना है बोला है तो हम लोग यहाँ एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, 96 और 404 का। 96 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे तो देखो यहाँ ना दोनों में कॉमन है, और एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए और जिसका पावर छोटा रहेगा। तो देखो यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, तो पावर छोटा किसका, इसका। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 2 का पावर 2 कितना होता है, 4। अब ना हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे 96 और 404 का एलसीएम निकालेंगे तो हम बताए थे पिछला वीडियो में कि दोनों में जब सेम रहता है तो बड़ा वाला पावर लेते हैं। तो बड़ा पावर 2 का पावर 5 लिख लीजिए। अब क्या करना, जो बच जाएगा ना उसको सब लिख देना, 3 इंटू 101। अब क्या करना है, इसको गुना। तो 2 का पावर 5 यानी 2 को कितना बार गुना करना है, 5 बार। तो 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो कितना आ गया, 32। क्या लिखेंगे, 32 इंटू 3 इंटू 101। अब ना इसको गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इंटू 101। अब इसको गुना कर दो। जब गुना करेंगे तो 6 0 6 9 0 9, तो कितना आ गया, 6 9 6 9। इसका आंसर आ गया 9696। ये मेरा क्या है, आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि शून्यक निकालना। क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक किसका निकालना है, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्य ज्ञात करें। तो हम आप लोगों को बताए थे कि जब कभी भी शून्य ज्ञात करना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग उसको px मान लेते हैं, उस बहुपद को। तो हम लोग क्या करेंगे, px मान लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बहुपद को क्या मान लेते हैं, px। तो लिखेंगे px इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करेंगे, शून्यक निकालना। तो लिखेंगे px के शून्य के लिए, px के शून्य के लिए, जब px के शून्य के लिए लिख दिए। शून्य का मतलब 0, यानी px का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन px का मान दिया कितना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम बताए थे कि जब कभी भी शून्यक निकालना रहेगा तो बीच वाला लाना रहता है। तो कैसे लाएंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है, 6 और यहाँ 3, तो 18 है। तो 18 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में। अब हमको यहाँ कितना लाना है, -7। अब देखो -7 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और ये 2 घटा देंगे
अब ना 2 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा -11। तो हम लोग क्या करेंगे 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 = 0। अब ना यहाँ कॉमन ले लेते हैं दोनों से, 2 कॉमन लेनी, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बच गया 3, तो यहाँ भी कितना बच गया x, और यहाँ पूरा कॉमन ले लिए तो बचा 1, माइनस कॉमन आएगा और इसके साथ साथ 3 भी आएगा, तो 3 कॉमन लिए तो बच कितना गया 3, और x भी बचा है, और ये पूरा कॉमन आ गया तो -1 बच गया, सॉरी माइनस भी कॉमन आया तो +1 बच जाएगा = 0। अब क्या करेंगे इस दोनों से कॉमन ले लेंगे, 3x + 1 और 2x - 3 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0, लिखेंगे 2x - 3 = 0। अब क्या करेंगे कि 3x = ये प्लस में इधर आएगा तो -1, 2x = ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x = -1/3 और यहाँ आ गया x = 3/2। तो हम लोग बोलेंगे अतः 2 शून्य -1/3 और 3/2 है। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को बोला है घन, तो घन किसको बोलते हैं सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद आगे फिर हम बताते हैं। तो देखो इधर ये मेरा घन हो गया, ये मेरा क्या हो गया घन हो गया। अब ये मेरा घन हो गया ना, घन के विकर्ण की लंबाई दिया है, तो हम लोग लिखेंगे कि दिया क्या है, घन के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 8√3 सेंटीमीटर। लेकिन घन के विकर्ण की लंबाई बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3 इंटू भुजा, यानी √3 इंटू ये इक्वल टू कितना दिया 8√3। अब ना a बराबर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बाय √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 8, तो लिखेंगे a = 8 सेंटीमीटर। जब a = 8 सेंटीमीटर आ गया तो हम लोग को पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अब ना 6 का 6 लिखेंगे और a की जगह कितना मान रखेंगे 8, तो हम लोग क्या करेंगे 8 रख दें। अब यहाँ देखो स्क्वायर है, a की जगह क्या है स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 6 4 जा 24 का 4, 6 6 जा 36 और 2 कितना 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या होगा आंसर। अब ना इसी प्रकार हम लोग ना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे ना, तो यहाँ बोला है 2 cosec² 30 प्लस x cos 60 = 10। तो यहाँ से ना x का मान फाइंड करना है। जब x का मान फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान पुट कर देंगे, तो 2 इंटू, अब देखो cosec 30, तो cosec 30 जो होगा ना sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो sin कहीं उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec 30 का भी मान कितना होगा 2 हो जाएगा, उल्टा कर देना है 2 हो गया, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस x का x इंटू cosec 60। देखो cosec 60 तो हम लोग ना sin जो sin 30 का मान होता है वही होता है cos 60 का मान, तो sin 30 का मान 1/2, तो इसका भी मान कितना है 1/2, तो हम लोग लिखेंगे x इंटू 1/2 = 10। अब क्या करना है 2 का 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस
x बाई 2 इक्वल टू 10। 2 4 जा कितना आ गया 8 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे 8 ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो लिखेंगे x बाई 2 इक्वल टू 10 माइनस 8। तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे कि x बाई 2 इक्वल टू 10 में 8 जाएगा कितना हो जाएगा 2। आगे क्या हो जाएगा कि x बराबर ये 2 जो है डिवाइड में, जब 2 डिवाइड में है तो हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना है 4। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है, मतलब ना मान के चलो जमीन है, इस जमीन से लंबवत ऊंचाई जो कितना मीटर है 60 मीटर प्रकाश स्रोत से। आगे बोल रहा है कि तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई, तो मान के चलो इसका जो छाया बनेगा वो जमीन पर बनेगा और इसकी लंबाई दिया 20√3 मीटर। तो तब स्तंभ से स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, तो देखो ये मेरा जो है ऊंचाई है, ये स्तंभ है, तो इसका ना उन्नयन कोण पूछा है, तो उन्नयन कोण यहाँ क्या होगा थीटा, क्या हो जाएगा थीटा। तो इसका मान लेते ये है, ये बी है और ये सी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हल करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जब समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे तो हमको ना थीटा का मान चाहिए, और थीटा के सामने वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये मेरा क्या हो गया बेस। अब थीटा निकालना है तो इसके सामने ये और इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है तो हम लोग ये दोनों लेंगे। तो p बाई बी किस में आएगा 10 में आएगा, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे p बाई बी। जब p बाई बी हम लोग लिख दिए हैं tan थीटा बराबर, तो देखो हम ना p किसको बोलते हैं a से b की दूरी को क्या बोलते हैं p, तो यहाँ लिखना a b बाय, और b किसको बोलते हैं bc को, किसको बोल रहे हैं bc को, यहाँ लिखना है bc। अब हम लोग क्या करेंगे tan थीटा का tan थीटा लिखेंगे, तो देखो ab बाय bc, जब ab बाय bc है तो ab का मान कितना है, ab का मान कितना है 60, तो 60 लिख दिए। bc का मान कितना है 20√3, या कितना है 20√3, अब इसको कैंसिल करेंगे 20 दिया 60 हो गया। अब ना फिर क्या करेंगे इस √3 को काटेंगे तो √3 बार में जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया √3। अब हम लोग जानते हैं कि √3 ना थीटा के टर्म ये tan में कब आता है, कितना डिग्री में √3 आता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 में आता है, कितना tan 60। देखो tan और tan को कैंसिल नहीं करना, ऑटोमेटिक हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यही मेरा क्या होगा आंसर। इसी प्रकार हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि छठा नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि यदि sin a 3/4 तो cos a और tan a का मान के चलो कि हमको sin a बराबर 3/4 दिया है, कितना दिया 3/4। अब ना sin a बराबर 3/4 दिया है तो हम लोग को निकालना है tan a और cos a। तो tan a और cos a निकालने के लिए सबसे पहले ना हम लोग लिखेंगे यहाँ कि दिया है, दिया क्या दिया है sin a, लिखेंगे sin a बराबर 3/4। लेकिन sin a का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h, p बटा h। अब sin a का फॉर्मूला होता है p बटा h। अब हम लोग ना b नहीं पता है तो b निकालना पड़ेगा, b पता नहीं तो हम लोग को लिखेंगे कि माना कि p बराबर तो 3 है, h बराबर तो 4 है, लेकिन b पता नहीं, तो लिखेंगे b बराबर 1। अब ना हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो हम लोग ने h का मान दिया 4 का स्क्वायर इक्वल टू p का मान दिया 3 का स्क्वायर प्लस b का मान निकालना तो b² लिखेंगे। आगे क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो लिखेंगे 9 प्लस b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर।
अब हम क्या कर रहे हैं, 16 का 16 है, प्लस में 9 इधर लाएंगे तो माइनस में 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू 16 में 9 घटाएंगे कितना आ गया 7, देयरफॉर बी इक्वल टू √7। कितना आ गया √7। अब हम लोग को पूछा किसका मान, कॉस का, तो लिखेंगे कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो बी का मान निकल गया √7, तो लिखेंगे √7। एच का मान हम लोग जानते हैं कितना है 4, लिखेंगे 4। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर tan a का निकालेंगे, तो tan a इक्वल टू होता है p बाय b। तो p का मान कितना है, ध्यान से देखो p का मान कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3। और b का मान कितना है, तो b का मान हम लोग अभी निकालना है √7। तो ये आंसर हो गया। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसे लगा। अब कमेंट करने के बाद हमको ये भी बताना है कि यदि अच्छा लगेगा तो शेयर भी करना है, और शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।